नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना जो एग्ज़ाम का तैयारी है उसमें लगे हुए होंगे। तो ये समान ज्ञान का आज क्लास है, उसमें हम लोग कुछ बिहार के बारे में समझते हैं और पिछले क्लास में भी समान ज्ञान के बारे में ही बताए थे, रबर डैम के बारे में। तो चलिए इसमें भी चर्चा करते हैं, बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये हाँ, अब उससे पहले एक ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपके लिए एक बेल आइकन दिया हुआ रहता है, इस तरह से बेल आइकन दिया हुआ रहेगा, उसको दबा लेना है। दबाने के बाद उसको में ऐसे इस तरह का टिक अगर आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब किए और बेल आइकन ऑन कर दिए। तो जैसे ही हमने क्लास का अप टू डेट जारी करेंगे, कुछ भी जारी करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी वीडियो डालेंगे, वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में, मैसेज के रूप में आपके मोबाइल में दिखेगा। तो इसके लिए बेल आइकन भी ऑन करना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। जयराम दौलत राम, जयराम दास, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है जयराम दास दौलत राम है। ठीक है, और बी में श्री कृष्ण सिंह है, सी में फागू चौहान है, डी में जाकिर हुसैन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिहार का राज्यपाल प्रथम प्रथम राज्यपाल, अर्थात कि प्रथम राज्यपाल राज्यपाल कौन थे? तो ये हो गया जयराम दौलत राम। अब है, ये हो गया प्रथम राज्यपाल बिहार का, तो ये तो आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अगर प्रश्न में आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? तो इस श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया श्री कृष्ण सिंह। तीसरा, वर्तमान में अगर राज्यपाल पूछेगा, वर्तमान राज्यपाल अगर पूछेगा, ठीक है, तो ये हो गया फग्गू चौहान, फग्गू चौहान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं फग्गू चौहान। अब ये डी जो वाला जो ऑप्शन जाकिर हुसैन दिया हुआ है, अगर प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान हो गए, प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम हो गए, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बिहार के ये सब प्रथम और वर्तमान बता दिए। चलिए, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, मान लिया कि बिहार ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए किस तरह बिहार का मैप है। तो ये हम जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड उत्तर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमको पूछ रहा है कि इधर से ऊपर से नीचे, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसमें 345 किलोमीटर की लंबाई जो है से ऊपर से नीचे तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है, वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, और एक अगर इधर से इधर, अर्थात कि
पूरब से पश्चिम अगर पूछा जाए, ठीक है, पूरब से पश्चिम पूछा जाएगा, तब लंबाई जो है 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345। तो 345 इसका आंसर हो गया, क्योंकि उत्तर से दक्षिण हमारा पूछ रहा था प्रश्न, तो 345 किलोमीटर हो गया। प्रथम राजपाल, जयराम दलातराम, ये दोनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लिए। अब दो ऑप्शन और दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ताकि हम लोग को जब अगला प्रश्न पूछा जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए 200 मीटर जो दिया हुआ है समुद्र तल से दूरी, बिहार के जो किनारे समुद्र है उससे औसत दूरी जो है, यहाँ से अगर ये समुद्र के किनारा है, इधर जल ही जल है, तो इससे दूरी जो है से ये 200 मीटर हो गया, ठीक है। और समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब किलोमीटर में है दोस्तों। अब 1 मीटर में दिया हुआ 53 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 53 मीटर जो दिया हुआ है ये क्या है, तो ये जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई दिया हुआ है, या समुद्र का जो तल है उससे अगर बिहार की ऊंचाई है तो एक 53 मीटर है, ठीक है। इसको हम अगर फीट में बदलते हैं तो 173 फीट, अर्थात कि 53 मीटर कहें, यह है औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई किससे? समुद्र तल से। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट, ठीक है। और समुद्र तल से समुद्र के किनारा से जो दूरी है बिहार का वो 200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब है बिहार में हाल ही में बना रबर डैम की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। रबर डैम की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। पिछले क्लास में हमने इस पे चर्चा किए थे, तो उसमें मीटर और फीट जो था उसमें हमसे शायद मिस्टेक हो गया था, तो उसको भी सुधार लेंगे और उसको मीटर समझेंगे, ठीक है। उसको मीटर कर लेंगे, यहां भी इसका आंसर मीटर होगा, ठीक है। अब जो डैम बना तो गया जी डैम, तीसरा प्रश्न का इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। गया जी डैम नाम क्या दिया गया है रबर डैम का, जो गया बिहार के हाल ही में बना रबर डैम की ऊंचाई जो है से वो 3 मीटर है, ठीक है। और इसका नाम जो है सो क्या है, नाम हो गया गया जी डैम। गया में ही है और गया जी इसका नाम रखा गया है। और उसके ऊपर एक पथ बनाया हुआ है जो सीता पथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पथ जो है उसे क्या है, सीता, मां सीता पथ, ठीक है दोस्तों। ये पथ है मां सीता पथ, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है 411 मीटर है। गया जी डैम की ऊंचाई कितना है, तो 3 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा का सीट, तो इस चार वाला प्रश्न को यहां पे हल कर रहे हैं हम लोग। तो लोकसभा का सीट जो है, लोकसभा का सीट 40, और राज्यसभा का अगर पूछा जाएगा तो इसमें आंसर हो जाएगा 40 सीट हो गया। लोकसभा का बिहार में कितना सीट है, 40। राज्यसभा का सीट हो गया 16। विधानसभा का सीट 243, और विधान परिषद का सीट 75। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में दिया हुआ भी है। तो ये हो गया लोकसभा का सीट, ये विधानसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, विधान परिषद का सीट, ठीक है। तो लोकसभा का 40, विधानसभा का सदस्य की संख्या 243,
राज्यसभा सदस्य की संख्या 16, विधान परिषद की संख्या 75। ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये 9400, ये इस तरह से कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है। इस ऑप्शन हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या दिया हुआ है, हम जल्दबाजी में करेंगे तो ये जनसंख्या मार सकते हैं। जो हमारा बिहार का जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या जो है 10,40,40,99,452। ठीक है दोस्तों, ये है बिहार की जनसंख्या। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से जीके का क्लास और मैथ का क्लास भी चलेगा। अगले क्लास में मैथ का ही होगा। चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने हुए रहिए और हमें मोटिवेशन के लिए वीडियो देख करके लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ताकि हमारा भी मनोबल ऊपर रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।